हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहेगा। यानी जो हमारा चल रहा था भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहेगा, जिसमें हमने दो दो चैप्टर फिनिश किए थे। यानी दो चैप्टर हमारे हमने अच्छे से पढ़ाए थे। दो दो लेक्चर, यानी दो जो चैप्टर थे उनमें हमने अच्छे से डिस्कस किए थे। अब हमारा चल रहा है तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर का भी हमने एक पार्ट डिस्कस किया है। यानी नेक्स्ट इससे पहली वीडियो में यानी हमने चैप्टर तीसरे यानी चैप्टर 3 का पहला पार्ट डिस्कस किया है। तो आज हम हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा मूल अधिकार का रहेगा। टॉपिक मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का रहेगा। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है यानी मूल अधिकार। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो है ये है हमारा टॉपिक मूल अधिकार। मूल अधिकार का हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। जिसने अभी तक नहीं देखा है उसको पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पे आइए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया है। तो ये मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया है, 7 मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया। तो यह किया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से अलग कर दिया गया था। संपत्ति का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित किया गया था। तो अनुच्छेद 19(1)(4) और अनुच्छेद 31 के तहत। यानी अनुच्छेद यानी संपत्ति का जो अधिकार था 19(1)(4) और अनुच्छेद 31 के तहत उपबंधित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत एक विधिक अधिकार है। यानी संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत एक विधिक अधिकार है। तो वह अनुच्छेद 300 का के तहत, यानी 300 का के तहत संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। वर्तमान भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किया गया है। यानी वर्तमान भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। यानी समता के जो अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। यानी विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो यह अनुच्छेद 14 के तहत प्रदान किया गया है। कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो यह अनुच्छेद 15 में किया गया है। यानी कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो यह अनुच्छेद 15 में उपबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत अवसर की समानता प्रत्याभूत की गई है। यानी किस अनुच्छेद के तहत अवसर की समता प्रत्याभूत की गई है। तो ये की गई अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 16 के तहत। किस अनुच्छेद को उपाधियों का अंत, यानी किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया। यानी किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो यह अनुच्छेद 18 द्वारा। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार किनको उपलब्ध है। यानी सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। यानी अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार किनको उपलब्ध है। तो ये सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है। तो यानी विधियों का जो समान संरक्षण है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता वाक्यांश किस संविधान से लिया गया है। यानी विधि के समक्ष समता तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यानी विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है और विधि के समक्ष समता ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग बन जाते हैं।
विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से, और विधि के समझ क्षमता ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन निहित है, यानी विधि का शासन जो है अनुच्छेद 14 में निहित है। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रत्याभूत क्षमता का अधिकार किन किन के विरुद्ध प्राप्त है, यानी अनुच्छेद 14 द्वारा प्रत्याभूत क्षमता का अधिकार किन किन के विरुद्ध प्राप्त है। तो यह अधिकार कार्यपालिका कृत्य, अधिष्ठायी विधि, मौलिक विधि एवं प्रक्रिया विधि के विरुद्ध प्राप्त है। किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त क्षमता के मूल अधिकार का दावा एक कंपनी भी कर सकती है। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त क्षमता के अधिकार की, प्रदत्त अधिकार के क्षमता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 14 में निहित विधि का शासन। अनुच्छेद 14 में निहित विधि का शासन को किस बाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। तो ये किया गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ यानी 1980 द्वारा, यानी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 द्वारा विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। किस बाद में यह धारित किया गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग हो सकता है। चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ, चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ। किन अनुच्छेदों के तहत समता के अधिकार की गारंटी दी गई है। किन अनुच्छेदों के तहत समता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच इनको गारंटी दी गई है। नेक्स्ट है हमारा, किस बाद में कहा गया कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। तो यह ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, यानी ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। तो नेक्स्ट है हमारा, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 2 से अधिक संतान वाले लोगों को पंच या सरपंच पद के लिए आयोग घोषित करने वाली विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है और एक विधि मान्य विधि है। तो जावेद बनाम हरियाणा राज्य, जावेद बनाम हरियाणा राज्य। नेक्स्ट है हमारा, अनुच्छेद 15(1) किन आधारों पर, अनुच्छेद 15(1) किन आधारों पर राज्य द्वारा नागरिकों के मध्य विभेद करने का निषेध करता है। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर, यानी 15(1) किन आधारों पर राज्य द्वारा नागरिकों के मध्य विभेद करने का निषेध करता है। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी यानी इनमें से किसी आधार पर। अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किन को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15 द्वारा जो मूल अधिकार हैं वो हमारे भारतीयों को प्राप्त हैं, वो हमारे भारतीयों को प्राप्त हैं, केवल नागरिकों को प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किन को प्राप्त हैं, केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, यानी केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15(1) किसको नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है। तो राज्य को। 15(1) किसको नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है, राज्य को। नेक्स्ट है हमारा, किसी होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में नागरिकों को बिना भेदभाव के प्रवेश का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 15(2) द्वारा। किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क, स्नान घाट आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 15(2) में किया गया है। समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 15 में किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह स्त्रियों और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(3) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बाद में महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया। डी पालराज बनाम भारत संघ के बाद में, यानी महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया था डी पालराज बनाम भारत संघ के बाद में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को संवैधानिक यानी किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है। तो अनुच्छेद 15(4) के तहत। मद्रास राज्य बनाम, नेक्स्ट है हमारा, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन के मामले में दिए गए निर्णय के पश्चात कौन सा मूल अधिकार संशोधित किया गया है। तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15, यानी भेदभाव के जो विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 15 में दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वरीयता देने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 15(3) के तहत। अनुच्छेद 15(4) संविधान में कब जोड़ा गया? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। यानी अनुच्छेद 15(4) संविधान में कब जोड़ा गया? तो 1951 में जोड़ा गया था। यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात संविधान में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया? तो मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराई राजन में। शिक्षण संस्थाओं में, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनना है, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा शामिल होता है? अनुच्छेद 15(4) द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 15(5) को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यानी अनुच्छेद 15(5) को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया है। 93वें संविधान संशोधन द्वारा किसके संबंध में प्रावधान किया गया है? तो निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का। यानी निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का किस बाद में दिए गए निर्णय के बाद संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया? तो पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध कर सकती है? तो अनुच्छेद 15(5) के अनुसार। 93वें संविधान संशोधन को किस बाद में संवैधानिक घोषित किया गया है? तो अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के बाद में 93वें संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया है, अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के बाद में। नेक्स्ट हमारा, लोक नियोजन में अवसर की समानता का उपबंध किया गया है? लोक नियोजन में अवसर की समानता का उपबंध अनुच्छेद 16 में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द के साथ किन अनुच्छेदों को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय को निगमित किया है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द के साथ किन अनुच्छेदों को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय से निगमित किया? तो यह अनुच्छेद 14 व 16 को निगमित किया है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आपकी तैयारी इजी हो सके। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक चल रहा था, आज का जो हमारा टॉपिक था, इसका हमारा तीसरा पार्ट था। तो थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।